हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड के लिए सामान्य हिंदी का टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का ये रिवीजन वीडियो है। देखिए 35 में से आप लोग कितना सही कर रहे हैं। तो फटाफट आप लोग अपना राइट आंसर कमेंट करिए और साथ ही साथ देखिए कि कितना आप लोग 35 में से सही कर पा रहे हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन है, अपील बॉन्ड निम्न में से किससे संबंधित होता है? अपील बॉन्ड निम्न में से किससे संबंधित होता है? याद रखिए, ये निवेदन अनुबंध से संबंधित होता है अपील बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुसुम बहुत तेज चलती है तो वाक्य में बहुत क्या है? तो फ्रेंड्स, बहुत जो है वो चलने की विशेषता बताने का काम किया है, यानी तेज यहाँ पर क्रिया है और क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है कि बलशाली है, तो बलशाली क्या है इस ऑप्शन में देखना है। तो बलशाली प्रत्यय से बना हुआ विशेषण रचना है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण का चयन करें, कौन सा इसमें विशेषण है? तो विशेषण यहाँ पर उदारस्थ जो लिखा गया है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर विशेषण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, भला बालक है, मदद कर दीजिए, वाक्य में भला क्या है? तो भला जो लिखा गया है यहाँ पर उद्देश्य विशेषण होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है। तो 6 में है कि विशेषण के आधार पर शुद्ध वाक्य का चयन करें। विशेषण के आधार पर शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उन छोटे बालकों को बुलाइए। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि कजरारे बादलों वाला दिन था, इस वाक्य में विशेष से क्या है? तो विशेष से बताना है। तो फ्रेंड्स, बादलों जो लिखा गया है यहाँ पर, बादलों यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है निम्न में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बताइए गलत विशेषण प्रयुक्त कहाँ हुआ है? तो गलत विशेषण डी ऑप्शन में है, उनका छोटे प्रेम बच्चे पर उमड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि वह लड़का मेरा भाई है, वाक्य में वह क्या है? तो वह यहाँ पर क्या होगा, तो सर्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, लिखा है 4.5 शब्द किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं? तो 4.5 जो होता है ये आपका अपूर्ण संख्यावाचक कहलाता है, अपूर्ण संख्यावाचक। क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ तत्सम नहीं है? तो तत्सम यहाँ पर नहीं है, वो है मोर। तो मोर तद्भव होता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 लिखा गया है, निह जोड़ आशा का संधि रूप क्या होगा? ठीक है। तो निह जोड़ आशा यानी निराशा होता है, ए ऑप्शन राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? तो फ्रेंड, शीतलता जो होती है वो भाववाचक संज्ञा होता है, ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ तत्सम लिखा गया है? तो तत्सम शब्द यहाँ पर लोचन हो जाएगा। लोचन क्या है? तत्सम शब्द है। अगला सवाल 15 है, क्वेश्चन है क्योंकि किस प्रकार का अवयव होता है? ठीक है। तो याद रखिए, क्योंकि जो होता है ये समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, इसकी पहचान करिए। तो विदेशी शब्द यहाँ पर जो है कैंची है, राइट आंसर सी होगा। 17 में है कि चक्र पानी में कौन सा समास होता है?
चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सबका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है। सिंदूर बताना है किस ऑप्शन में लिखा गया सही है। तो सिंदूर जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 है, बताना है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो चलिए एक विकल्प चयन करिए जो तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है हास्य, हास्य यहाँ पर जो है तत्सम हो जाता है, इसलिए आंसर ए करना होगा। क्वेश्चन 20 सवाल है, अन और अन्य का युग्म का सही अर्थ बताइए कौन सा है। तो 20 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अन का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा, तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 21 दिया है कि यह सर्वनाम परिमाणवाचक विशेषण है। तो यह सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण है। 21 का आंसर बी होगा, इतना। ठीक है। तो क्वेश्चन 22 दिया है, निम्न में से कौन सा आकर्मक धातु है। तो आकर्मक धातु की पहचान करना है तो बी ऑप्शन होगा, पीसना यहाँ पर आकर्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 23 अभ्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अभ्यास में जो उपसर्ग है वो होता है अभी, यानी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव शब्द है। तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सूरज यहाँ पर तद्भव है। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल दिया है, आगे पीछे लगभग आदि जो है कैसे अवयव कहलाते हैं। आगे पीछे लगभग, तो ये सभी संबंध सूचक अवयव कहलाते हैं। क्वेश्चन 26 होगा, लिखा नया किस प्रकार का विशेषण है। तो नया जो होता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है, याद रखिए ऑप्शन डी में। नेक्स्ट 27 लिखा है, क्षतिपूर्ति का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या होगा। क्षतिपूर्ति का, तो 27 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इंडेमनिटी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर देशज शब्द है। तो देशज शब्द बताना है तो डिबिया, डिबिया लिखा हुआ देशज शब्द होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, लड़का बैठे बैठे खाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो 29 का आंसर सी होगा, बैठे बैठे यहाँ पर क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन 30 है, जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखिए जो पीने योग्य है उसे पेय के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 31 है, यामिनी किसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो याद रखिए यामिनी जो पर्यायवाची शब्द होता है वो रात्रि का होता है। 32 क्वेश्चन है, पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। तो 32 का राइट आंसर सी करना होगा, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं, जो यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन 33 होगा, सवाल है आचार का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। ठीक है, आचार का विलोम शब्द, तो 33 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अनाचार। और यहाँ पर 34 लिखा हुआ है, व्योम किसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो 34 का बी करेंगे, व्योम होता है आकाश का। और आज का अंतिम प्रश्न 35, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। बेल का हिंदी अर्थ क्या होता है, फटाफट कमेंट करिए। ऑप्शन ए में जमानत है, सरकार, वकील या क्षतिपूर्ति। चलिए बेल का मतलब क्या है कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को सिविल कोर्ट प्यून के लिए आप सभी को लगातार यहाँ पर हिंदी का सेट प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो मैराथन क्लास भी आप सभी का लाइव होता है प्रतिदिन शाम 7 बजे से। तो आप लोग लाइव क्लास में भी ज़रूर जुड़िए, जहां पर टोटल 85 क्वेश्चन हम आप सभी का डिस्कस करते हैं और पूरे डिटेल डिस्कशन उसमें होता है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, ठीक है। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।